स्टोरी के माध्यम से सीखने वाले हैं। और स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक बार क्या होता है, एक राजा को किसी ने उपहार में 2 बाज के बच्चे भेंट किए। तो राजा को बड़े बहुत पसंद आते हैं और अच्छे नस्ल के जो बच्चे थे बाज के, वो अपने राज्य के सभी जो अच्छे विद्वान थे उन्हें नियुक्त करता है और उन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि बड़े बड़े जैसे बड़े होंगे उन्हें उड़ने की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो जैसे वो बच्चे जो है आसमान धीरे धीरे बड़े होके आसमान में उड़ने लगते हैं, उनमें से एक बच्चा जो था वो आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ता था, बहुत अनंत ऊंचाइयों तक उड़ जाता था। लेकिन एक बच्चा जो था वो कुछ ही ऊंचाई पर उड़कर वापस उस डगाल पे बैठ जाता था पेड़ की। तो राजा ने एक दिन सोचा कि क्यों ना वो बाज के बच्चों की उड़ान देखी जाए। तो राजा जब जाते हैं और उन बाज की उड़ान देखते हैं तो उनमें से एक बच्चा जो था वो कुछ ही उड़ान भर के वापस उस डगाल पे बैठ जाता था। राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि उन दोनों बच्चों से वो प्यार करते थे। तो राजा ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए। उससे पूछा जो उन्हें ट्रेनिंग दे रहा था कि भाई ऐसा क्या हुआ कि ये बच्चे एक अनंत ऊंचाइयों पर उड़ रहा है और एक जो है वापस इस जगह पे बैठ जाता है। तो उसने बताया कि बचपन से ही ऐसा है, ये कुछ देर उड़ता है और वापस आके बैठ जाता है। तो राजा ने अपने राज्य के सभी बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और बोला कि जो भी इस बाज के बच्चे को उड़ाएगा उसे मैं उपहार में सोना और बहुत सारी दौलत दूंगा, क्योंकि उनसे वो बहुत प्यार करते थे बच्चों से। तो सोचा कि सब बड़े सारे विद्वानों ने उस बच्चे को उड़ने की प्रैक्टिस करवाई, लेकिन वो कुछ देर उड़ता और वापस उसी टहनी पर बैठ जाता। ऐसा करते करते 1 हफ्ता पूरा बीत चुका था और बीतने के बाद में उस राजा को लगा कि अब मेरे को शायद लगता है कि ये बच्चे कभी नहीं उड़ेगा, ये कुछ ही देर तक उड़ेगा और वापस आके टहनी पे बैठ जाएगा। लेकिन राजा को एक दिन बहुत आश्चर्य हुआ कि दोनों बच्चे जो थे वो आसमान में उड़ रहे थे। तो जब ऐसा पता लगाया कि ऐसा क्या हुआ, तो उस व्यक्ति से पता लगाया कि ऐसा क्या हुआ कि दोनों बच्चे आसमान में उड़ रहे हैं। तो जिस व्यक्ति ने भी उन्हें ट्रेनिंग दी थी उसको राज्य में आमंत्रित किया और पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया कि ये दोनों बच्चे आसमान में उड़ रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने, जो वो था किसान, वो बोले कि राजा मैं तो एक गरीब किसान हूँ और मैंने सिर्फ इन बच्चों को जब ये उड़ते थे तो मैंने देखा कि वो जो बच्चा था बार बार उसी टहनी पर आके बैठ रहा था। तो मैंने दिमाग लगाया कि क्यों ना इसमें टहनी को ही काट दूँ। तो बड़े बड़े विद्वान जहाँ फेल हो चुके थे, तो एक कि गरीब किसान वहाँ पे कैसे सक्सेस हो गया, उसने कैसे दिमाग लगा के उस टहनी को काट दिया, जिसके कारण वो दोनों बच्चे आसमान में उड़ पाए। तो उस राजा ने उस किसान को बहुत सारे उपहार दिए, सोने चांदी दिए, क्योंकि दोस्तों हम भी हमारे जीवन में पकड़ के बैठे हैं टहनी को। हम उड़ना सोचते तो हैं बहुत कुछ करने का, लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बाज का बच्चा भी उड़ता था और उसी टहनी पर आके बैठ जाता था। लेकिन हम भी सोचते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, लेकिन करते कुछ नहीं है। तो अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो उस टहनी को पहले काटना होगा, जिस टहनी पे हम बार बार आके बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार मैं एक दिन कुछ करूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली हर इंसान ऐसा सोचता है, पर उससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो पकड़ के बैठा है टहनी को। अगर आप भी सक्सेस होना चाहते हैं लाइफ में, तो अपनी जो टहनी है पहले देखिए कि, क्योंकि वहाँ पे एक राजा सिखाने वाला था, एक विद्वान थे, एक किसान ने उसको ट्रेनिंग दी। तो हमें यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं देगा, हमें हमारी ट्रेनिंग खुद लेनी है। अगर सक्सेस होना है तो खुद होना पड़ेगा, खुद की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, उस टहनी को देखना पड़ेगा कि वो टहनी कौन सी है और मैं किस कारण पीछे रह रहा हूँ।
तो अगर चाहते हैं सक्सेस तो उस टहनी को काटना पड़ेगा हमें। तो अगर स्टोरीज अच्छी लगी हो तो लाइक करना।